So let's start with the second part, that is orchards. Orchards means fruit bearing tree. दिस कैटेगरी इंक्लूड द लैंड कवर्ड फ्रूट बेयरिंग ट्रीज. जितने भी आप आसपास जगह में देखो जहाँ पर फल देने वाले आपको पौधे मिले सब ऑर्किड्स में होंगे. आई एम सॉरी. Over the last 60 years, orchards in India have been steadily cleared to make way for agricultural land. अब याद रखिए यहाँ पर इसको ऐसा बताया गया है कि ऑर्किड्स को हटा करके क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है. Thus the land under orchards decreased from 7% to 1% during this period. अब वो फ्रूट बेयरिंग लैंड कितना रह गया है, मात्र 1% रह गया है. अगर आप भारत की जोग्राफी के एरिया को देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है 32.8%. तो कितना बच गया, मात्र 32.8. इसका 1%, 3.2 लाख किलोमीटर बस बच गया है जो फॉरेस्ट लैंड के लिए बचा है. ठीक है. अब देखिए मतलब उससे नहीं निकालेंगे, सॉरी इससे निकालेंगे. यहाँ पर जो ऑर्किड का लैंड दिया हुआ तो पहले से उसी से निकाल सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं 1% बचा करके. ठीक है. अब देखिए एग्रीकल्चर लैंड है ना, क्या दिया है. अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ऑर्किड, तो लिख पाओगे फ्रूट बेयरिंग थिंग्स है ना. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्किड, तो बता सकते हो कि इसको कन्वर्ट कर लिया गया. नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड लार्ज शेयर ऑफ अवर कंट्री अंडर एग्रीकल्चर. और मेन ऑक्यूपेशन फॉर एवरी कंट्री फॉर फ्यूचर टाइम्स इज एग्रीकल्चर. ठीक है. The more the food you have, the more development you will face. The large share of food our country is under agriculture. The majority of India's population is employed in agriculture. ठीक है, याद रखिए. Which provides us food grains and raw materials for industries. In 1950 to 1951, 42% of the land was agricultural land. Today it is 46%. The area under agriculture has been more or less stable since 1970. 1970 के बाद ऐसा क्या होता है कि स्टेबलेशन आ जाता है गाँव क्षेत्रों में, पंचायती राज सिस्टम आ जाता है, जिसमें प्रत्येक गांव अपना फैसला खुद चुनेगा और खुद करेगा किसको किसको ज़मीन देनी, किसको क्या करना है. फिर अब गांव वाले ज़मीन के मालिक होगा सारे के सारे. बट ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, इसमें कि इरीगेशन मतलब क्या होता है, पानी पहुँचाने की क्षमता या पानी पहुँचाने की क्षमता है ना. कैनल सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम से कैनल सिस्टम हो गया, फिर मिनी कैनल हो गए है ना, फिर वेल्स हो गए, बोरवेल्स हो गए, सोलर पैनल्स आजकल लग गए हैं घर घर में, और खेतों में कुआँ खुदवाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा है ना. ये सब क्या है, इरीगेशन करने का तरीका बढ़ गया. 2 and sometimes 3 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन द सेम लैंड. अब क्या है, डबल फसल या ट्रिपल फसल भी बोई जाती है सेम ज़मीन में. ठीक है. बट ओनली 38.75% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इरीगेटेड एंड कैन बी मल्टी क्रॉप्ड. अब देखिए केवल 38% ज़मीन जो क्या हो सकती है, इसमें इरीगेशन पॉसिबल है, और मल्टी क्रॉप या बहुत सारे इसमें अलग अलग फसल उगाई जा सकती है. ठीक है. ये था एग्रीकल्चर लैंड के प्रोसीजर में. देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स. दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और इज़ यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लाइक कैंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स, हाउसेज, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवेज, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा. ये क्या है, वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, सिटीज़ विलेजेस बसे हुए हैं, इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं. ठीक है. Industrialization, urbanization and the growth of transport has increased land use under this category from 4% in 1950 to 61 to 9% in 2010 to 211. ठीक है. अब देखिए इसमें आप समझिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आएगा. सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड फॉर डेवलपमेंट. ठीक है. इसको आप लिख सकते हैं आसानी से. आपको एग्रीकल्चर लैंड किसके लिए चाहिए, यू रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चर लैंड फॉर फूड ग्रेन्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. ठीक है. इसके अलावा हमारे सबके लिए वो क्या है, खाने का सोर्स है. एंड नेक्स्ट जैसे मल्टी क्रॉप लेवल फॉर इंडस्ट्री भी है ना. उसी तरह नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या है, आपको रहने खाने के लिए और बहुत सारे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगह है. ठीक है. दिस रिक्वायरमेंट फॉर दी मॉडर्न अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. टुडे देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड टू एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या है, अभी एग्रीकल्चर को भी लोग क्या करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हैं और उसमें अर्बन डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं.
what is the for development, ठीक है ना. And what type of land should be acquired for such purpose and what is the right compensation for such acquisition. अब देखिए कब्जा तो बहुत जरी कर ही रहे हैं लोग बाग, देखते हैं ये. द क्वेश्चन आर ए मैटर ऑफ नेशनल डिबेट, ठीक है. इफ़ फर्टाइल, अब देखिए हमें दो प्रकार का लैंड है. अगर ज़मीन उपजाऊ है तो मल्टी क्रॉप लैंड इज एक्वायर्ड एंड देयर इज़ नो बाउंड टू बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फूड ग्रेन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंट्री फूड सिक्योरिटी, है ना. हमने फूड सिक्योरिटी में पढ़ लिया है. ये एग्रीकल्चर के लिए हमें फूड ग्रेन्स इंपॉर्टेंट, तो एग्रीकल्चर अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फूड ग्रेन होगा और फूड सिक्योरिटी लोगों की बढ़ जाएगी. अगर कुछ कैलेमिटी आ गई, कुछ दिक्कत हो गया या वॉर हो गई, उस परिस्थिति में हमारे पास फूड ग्रेन पर्याप्त होंगे और एग्रीकल्चर लैंड पर्याप्त है. जब भी वॉर होता है सबसे पहले क्या किया जाता है उसको जीतने के लिए कि जैसे दो कंट्रीज़ बहुत इक्वल इस पे हैं, मिलिट्री पावर पे हैं, तो ये क्या करते हैं उसको एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए वे उनके सप्लायर्स को पहले ख़त्म करें. सप्लायर्स एक्चुअल में क्या आएगा, मिलिट्री सप्लाई के साथ खाने के सप्लायर्स. खाना ही रहेगा तो लोग मारेंगे पीटेंगे कैसे, है कि नहीं. तो सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड सिटीज टाउन को बर्बाद किया जाता है, ठीक है. देखते आइए. इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू एक्वायर ओनली लेस फर्टाइल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज. इसलिए क्या है, जो जगह उपजाऊ नहीं है वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के उसको इस्तेमाल किया जाए. हाउ मच कम्पनसेशन शुड फार्मर्स बी पेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर लैंड एक्वायर्ड फ्रॉम देम. अभी कितना पैसा उनको मिलना चाहिए फार्मर्स को ताकि उनसे ज़मीन ली गई है उसका उनको मुआवजा मिल सके. यहाँ पर लोग करोड़ों का कर्जा लेकर के फ्री में घूम रहे हैं. 5,000 के लिए किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बैंक उनसे लूटने के लिए आता है. भाई ये सब क्या है, एक्विजिशन एक प्रकार का. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ नेशनल डिबेट. चेंजिंग लैंड यूज मेक्स एक्वायर्ड लैंड मैनी टाइम्स मोर एक्सपेंसिव. इसमें क्या है, जब लैंड यूज़ को बदल दोगे तो एक्वायर्ड लैंड की कीमत क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है. जैसे आपने खेतों को खरीद कर वहाँ पर सिटी बना दिया, वहाँ पर ज़मीन बदल घर बना दिया, तो लोग वहाँ रहने के लिए आएंगे कैसे. खेत के पास बनाया तो वातावरण अच्छा है, तो जो पॉल्यूटेड जगह में लोग रह रहे हैं वहाँ पर आएंगे. और देखिए जब सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पर कॉलोनी बनी होती है. कॉलोनी में वहाँ बढ़िया एकदम मस्त आसपास पौधे वगैरह उगा दिए रहते हैं, गार्डन बना दिया जाता है, तो ऐसा लगता है लोगों को कि मस्त एकदम एनवायरमेंटल प्लेस बन गया है. सिक्योरिटी है, अच्छी खुली हवा है, ताज़ी हवा आ रही, पेड़ पौधे हो गए. तो अब ये लोग नहीं सोचते कि वो छोटे से जगह में वो एक बहुत बड़े पेपर में सिंगल ब्लैक डॉट की तरह है, आस पास के तो जगह को आपने उड़ा दिया है और पॉल्यूशन से भर दिया है. तो सिंगल डॉट वाली जगह आपके लिए क्या ही करेगा. लेकिन फिर भी क्या है, वो जगह एक पॉल्यूशन में अंधेरे में एक रोशनी की तरह होता है जो आपको गुड एंड इक्वल क्या बोलेंगे सस्टेनेबल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल प्रोवाइड करता है, जो आपके वातावरण के रहने के लिए एरिया के लिए ठीक है. इसलिए लोग उस जगह में खर्चा करके रहने के लिए आते हैं. तो आपने वो ज़मीन को एक्वायर किया था 40 करोड़ में, आप उसको बेच रहे हो 400 करोड़ में, सीधा प्रॉफिट है. इसीलिए उसको क्या किया जाता है, जगह एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को देख कर उसकी एक्सपेंस बढ़ जाती है. बट फार्मर्स आर कम्पनसेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड प्रेशर. देखिए जो बिल्डर है उसको मिलेगा जगह उसके हिसाब से, घर के हिसाब से, फलाना टीम के हिसाब से मिलेगा, और फार्मर को क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से मिलेगा. सो इस प्रकार क्या होता है, उनको बेनिफिट नहीं मिलता अपने वैल्यू का. ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है. अब क्वेश्चन आएगा वाई फार्मर्स आर नॉट गेटिंग इस क्वेश्चन का आंसर अब लिखना, ठीक है. सो लेट्स सी दिस लास्ट 3 पार्ट्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड इज फैलो लैंड. तो व्हाट इज फैलो लैंड, द फार्मर्स ऑफन लीव देयर लेस फर्टाइल लैंड फॉलो सो दैट द लैंड कैन रिकूप इट्स फर्टिलिटी, दैट इज नोन एज फैलो लैंड.
अब दो प्रकार के फैलो लैंड होते हैं, करंट फैलो एंड ओल्ड फैलो। इसका मतलब क्या है, अगर फार्मर्स को लगता है कि ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो वे क्या करते हैं, ज़मीन को छोड़ देते हैं ताकि वो बाद में उपजाऊ हो सके। इसका कारण कैसा हो सकता है, ज़मीन को बंजर छोड़ दिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आना जाना करेंगी, है ना कुछ उसमें होगा। नेचुरल क्या होगा, नेचुरल बैक्टीरिया जो सॉइल में है उसको जो नाइट्रेट कंटेंट उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा सिंपल फॉर्म में। तो धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन अपने आप क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। द करंट फैलो, उसमें दो प्रकार है, करंट फैलो, ओल्ड फैलो। करंट फैलो इज द लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर। इसका है क्या है इसका मतलब, करंट फैलो इज द लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर। यहाँ पर एक वर्ड मिस हो गया है, क्या है इसका मतलब, समझ कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें समझ लीजिए, इसको आप अनकल्टिवेटेड लिख लो, अनकल्टिवेटेड। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब ये कह रहा है यहाँ पर, करंट फैलो वो लैंड होता है जिसको 1 साल या 4-5 महीनों के लिए क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, उसमें खेती नहीं करते, छोड़ देते हैं वैसे ही। इसे ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसमें सॉइल में ह्यूमस आ सके, ह्यूमस विच इम्प्रूव दी लैंड फर्टिलिटी। ह्यूमस क्या होता है, मैंने आपको कहा, जैसे देखना होगा आप गाँव में जाते हो तो बरसात के मौसम से पहले या गर्मी के मौसम के पहले ज़मीन को क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं खुला, ताकि क्या हो, वो ज़मीन सूख जाए और वो ज़मीन फट जाए। इससे क्या होता है, फटने का तात्पर्य वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नेचुरल एयर जो है अंदर जाएगी, जो वहाँ पर नाइट्रोजनस बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को सोख करके उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते, ताकि उसमें ह्यूमस पैदा हो सके, फर्टिलिटी पैदा हो सके, है ना। ह्यूमस का तात्पर्य क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर से तात्पर्य है ना, जिसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर दोनों आते हैं, है नहीं। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने उसको पुराने प्लांट्स की बॉडी उसी में छोड़ दिया है, तो क्या वो कन्वर्ट करके सॉइल है उसमें जो कन्वर्ट कर फर्टिलाइज़र बना लेगा, अपने अंदर उसको समाहित कर लेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स जो सिंपल कन्वर्ट में कन्वर्ट होकर के डिग्रेड हो जाएगा। वही क्या होता है, सॉइल के लेयर्स के ऊपर में एक फर्टाइल सब्सटेंस के रूप में, ऑर्गेनिक मैटर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेकर सिंपल में तोड़ के उसको क्या करेंगे, ज़मीन को फर्टाइल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, काम चलता है। ओल्ड फैलो इंक्लूड्स लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया ना, यहाँ पर एक UN छूट गया था, है ना। ओल्ड फैलो इंक्लूड्स द लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन ए ईयर। ये क्या है, उस जगह को उन्होंने साल भर के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया है। दैट इज़ नोन एज old fallow left for uncultivated more than 1 year. If the old fallow is not brought under plug, it is counted as barren land. इसका मतलब क्या है, अगर ओल्ड फैलो को, मतलब पुराने ज़मीन को आपने क्या नहीं किया, जोताई नहीं किया, तो उसको आप क्या मान लोगे, बैरन लैंड माना लोगे। बैरन मतलब क्या होता है, अनउपजाऊ ज़मीन या छोड़ी हुई ज़मीन। ठीक है। अबाउट 88% ऑफ इंडिया लैंड इज़ फैलो। इसका मतलब क्या है, इसी तरह 8% जो भारत का लैंड है वो क्या है, फैलो है, जो खेती के लिए इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं तो बाद में उसको बैरन लैंड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। देखिए बैरन लैंड के दो प्रकार दिए इसमें। बैरन लैंड दिस इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ लैंड्स। वन लैंड इज़ विद मिनिमल पॉसिबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। एक लैंड जिसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सके, उसमें दोबारा उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दिस इंक्लूड्स रॉकी हिल लैंड, रेवेंस एक्सेट्रा। जैसे आप लोग जाओगे आसपास अपने एरिया में देखोगे कहीं पर गिट्टी विट्टी निकल रही है ना, छोटा छोटा बहुत बड़े ज़मीन को छोड़ दिया गया है। अगर फैक्ट्री के आसपास जाओगे तो बहुत बड़े एरिया को आसपास छोड़ दिया जाता है, वो क्या है, बैरन आइलैंड, जिसमें आप खेती नहीं कर पाओगे, तो बहुत पत्थर ही पत्थर हैं। ठीक है। द अदर लैंड इज कॉइन, द अदर लैंड मतलब एक प्रकार तो ये हो गया। द नेक्स्ट टाइप इज द लैंड दैट कैन बी इम्प्रूव थ्रू सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन फॉर वर्क फॉर फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और दूसरे प्रकार का ज़मीन कैसा, जिसको आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके, है ना, उसमें कुछ सॉइल के लेयर ऐड करके, मॉइस्चर पानी दे करके, है ना, फर्टिलाइजर डाल कर उसको क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट उगाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। दिस इंक्लूड्स लैंड दैट वाज अर्लियर एग्रीकल्चर, अंडर एग्रीकल्चर, नाउ इज बैरन। तो ओल्ड फैलो इंक्लूड है ना, जो ओल्ड फैलो है, जो ओल्ड फैलो लैंड है उसी को आप क्या कर सकते हो, इस सेक्शन के लिए इंक्लूड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ फैलो लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो क्या लिखोगे, ओल्ड फैलो, है ना। ठीक है। दिस लैंड कैन बी डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियाज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्या करते हैं, इस लैंड का इस्तेमाल करके आप भारत के बढ़ते पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी नीड को इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्स उगा सकते हो। बैरन लैंड हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 21% to 10% ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। क्या है, अब बैरन लैंड क्या हो गया है,
21 से घटकर केवल 10% रह गया है पिछले 60 सालों में। ठीक है, क्या इसके कारण? सच लैंड इज़ नाउ बीइंग इंक्रीजली यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड अफॉरेस्टेशन। इसमें क्या है, अब खेत खालियान बनाने के साथ साथ उसमें जंगल भी बनाया जा रहा है। जैसे कि कौन से जंगल की बात कर रहा हूँ मैं? जो कंजर्व फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ना, नेशनल पार्क होते हैं, स्टेट पार्क होते हैं, इस सब के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और किसके लिए? शहर बसाने के लिए, घर बसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, है ना, अंडर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और प्लान डेवलपमेंट। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। इसमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसको बनाइए आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैलो एंड बैरन लैंड? इसको लिखना है आपको, है ना। व्हाट इज द रिलेवेंस इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? इसको पूछ रहा है इसमें कि दोनों लैंड में सबसे अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? तो आंसर क्या आएगा? बैरन लैंड आएगा। ठीक है, देखिए इसको, लास्ट इज पास्चर लैंड। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब पास्चर का मतलब क्या होता है? पास्चर मतलब क्या होता है? ये वो जगह है जहाँ पर आप सभी प्रकार के पब्लिकली, मतलब इसको पब्लिकली इस्तेमाल कर सकते हो। इसको चराने से लेकर वहाँ के जंगल को काट के कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ना पैस्चर लैंड। ठीक है, जो कॉमन जंगल है, यहाँ पर जंगल में जाके आम इंसान जो अपना लकड़ी वकड़ी काट के तेंदुपत्ता बीनता है, वहाँ गिन रहा है, जानवरों की शिकार करके जीविका चला रहे हैं ना, हनी कलेक्ट कर रहा है, ये जगह ज़्यादातर उनके लिए है जो आदिवासी लोग, जिनको आसपास गांव के आसपास रहते हैं। आप ये नियम पढ़े होंगे कि जो जंगल है उनके असली मालिक कौन? आदिवासी लोग हैं। उनके इस्तेमाल के लिए कैसे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें वो पार्सल लैंड सभी में आता है। जो दोज आर लैंड यूज फॉर कॉमन यूज ऑफ पीपल। ठीक है, दे आर यूज टू ग्रेज लाइव स्टॉक, टू कलेक्ट फायरवुड, है ना, फ्यूल वुड। अब देखिए, द एरिया अंडर पास्चर इन इंडिया इज इंक्रीज बिटवीन 1950 टू 1970 बट देन डिक्रीज ओवर द 40 ईयर्स। अब देखिए क्या हुआ, अब जंगल को भी लोग काट दे, हजू जंगल को उड़ा दिए, है ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपका रायगढ़ को भी जंगल को निपटा दी, बिलासपुर भी नज़र आ गया है ना। तो इससे क्या चल रहा है, लोग पास्चर लैंड को क्या करते जा रहे हैं, इसको डिक्लाइन करते जा रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, है ना, कोल माइनिंग के लिए, सब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द डिक्लाइन इन पास्चर लैंड अफेक्ट्स द पुअरेस्ट पीपल द मोस्ट बिकॉज लाइव स्टॉक, रियरिंग एंड एग्रीकल्चर आर देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए हर जगह छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, क्या बनाया गया अभी, ताकि लोग जो हैं वहाँ पर क्या कर सकें। एक स्कीम आई थी, उसको कहते हैं, नाम भूल गया क्या स्कीम आई थी, जहाँ पर लोगों द्वारा क्या किया जाएगा, अलग गांव के गोबर गाय में जो गैया है उसको क्या किया जाएगा, बाहर में बांधा, गौठान कहते हैं उसको, याद आ गया मेरे को। तो गौठान है, तो गौठान बनाया गया है। पहले लोग क्या क्या करते थे, रौत थे गांव में, है ना, कुछ ना कुछ लोग करते थे, जो गैयों को कलेक्ट करके चरा करके वापस लाते थे, तो बढ़िया मिल्क को सब निकलता था। और गाय के चरने से बहुत सारा फ़ायदा होता है कि नहीं। कहीं ना कहीं ज़मीन उसके चलने से, कुछ ना कुछ करने से, गोबर वहाँ पर ज़मीन में करी तो फर्टाइल हो जाती है। तो कुल मिला क्या होता है, दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपने क्या किया, अब जो जैसे आपने देखा होगा, जो शहरों में जो गैया होते हैं और रोड में पड़े हुए हैं, कोई देख रेख का रैया नहीं है, तो आपने पास्चर लैंड को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। अब गाँव के लोग भी क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन पर आजकल कब्जा करके घर बना लेते हैं, है कि नहीं, कब्जा वाला ज़मीन हो जाता है सबका। तो ये सब ज़मीन उसी में चली जाती है। तो इससे क्या होता है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए वो कम हो जाता है। जो लोग जानवरों को पाल करके या फिर एग्रीकल्चर करके अपना सोर्स इनकम कमाते हैं, ठीक है ना। सो देखिए, द मेन रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन इज पास्चर एंड इंक्रोचमेंट बाय पावरफुल फार्मर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ सच लैंड फॉर अल्टरनेट यूज। इसमें क्या है, जो लोग ज़्यादा पावरफुल लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, खाली ज़मीन को क्या करते हैं, कब्जा करके या तो कन्वर्ट कर लेते हैं, घर बना के निपटा लेते हैं। इससे क्या होता है, वो जगह जो पहले जानवरों के लिए चरने के लिए काम आता, वो जगह लोग रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो ओपन एरिया था उसको तो हमने कब्जा कर लिया, बाकी बचा ज़मीन का, बाकी का पर्सनल ज़मीन बचा है, तो वहाँ तो जाने देंगे नहीं। इससे क्या होता है, जानवरों को खाने पीने का जगह नहीं मिल पा रहा है, लाइव स्टॉक की रेयरिंग नहीं हो पा रही है, मीट प्रोडक्शन कम हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, लैंड का इस्तेमाल लोग ही अपने अपनी ज़रूरत के अनुसार कर रहे हैं, स्वार्थ में, किसी भी तरीके से। अब किसी के पास लैंड ही नहीं है तो उसने क्या जुगाड़ लगाया, अब मैं चुपचाप क्या करूँगा, एक एकड़ को क्या किया मैंने, छेक लिया, 5 एकड़ को छेक लिया मैंने, वो पूरे को छेक करके मैं अपना वहाँ पर खेती कर रहा हूँ। अब उसने स्वार्थ मैंने परिवार के लिए किया, है ना। तो 7 साल अगर आपका आपने छेके हुए ज़मीन को रख लिया तो वो आपका हो जाता है। ऐसा भी गवर्नमेंट की एक नियम है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, लोगों ने इसके नियम का फ़ायदा उठा करके इस काम को किया, क्योंकि बहुत पहले क्या था, लोगों के पास सबको साधन मिल सके ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने नियम निकाल दिया कि आप क्या करिए, अपने हिसाब से ज़मीन को रख लीजिए और अपना
जो दान पान करना है आपको करिए, ठीक है। इससे क्या हो गया, लोगों ने इसको शुरुआत से इस्तेमाल के बाद में इसको बदला नहीं गया, तो आज तक ये चले आ रहा है, ठीक है। सो इस पार्ट में इतना ही। अब आपने जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसको बनाइए, है ना, और इसको नोट करिए।